यूपीएससी जब मैंने स्टैंड अप स्टार्ट किया या जब से मैं इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहा हूँ तो बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है मैंने यूपीएससी की तैयारी छोड़ दी और बाप का पैसा उड़ा रहा हूँ, इस तरह के लोगों को फीलिंग होने लगी है। तो मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि अरे यार डीएम आप बनोगे कि नहीं, कि बस इसी में कैरियर बनाना है। तो उनके लिए उस टाइम जवाब देना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि वो तुम्हारे सामने खुद मारने के लिए खड़ा होता है। उसको पता है कि इससे कुछ भी पूछो ये कुछ ना कुछ ऐसी गलती बता देगा जिस पे हम लोग मार लेंगे। तो अपने उत्तर प्रदेश के जैसे ज़्यादातर गांव मोहल्ले में यही चीज़ होती है, कोई बात जब तक नमक मिर्च लगाकर तल भून कर इधर उधर भेज दी ना जाए तब तक वो बात नहीं रहती। तो ऐसे ही क्या होता है, मतलब जैसे किसके घर की कौन लड़की किसके साथ भागी और किसके अब्बा कितना कमा रहे हैं या किसके घर में लड़ाई हो रही है, ये सारी बातें वो लोग ऐसा सूचनाओं का आदान प्रदान होता है ना कि लगेगा 5G का ट्रायल यहीं पर हुआ है। तो हम लोगों के साथ क्या हुआ, मैं एक बार था कि अलीगढ़ से मैं आ रहा था ट्रेन से। अच्छा, हम लोग के मोहल्ले में क्या होता है, लड़की को लेकर लड़कों की छवि बहुत बिगड़ी हुई रहती है। मतलब जो लड़के बाहर पढ़ते हैं सब लोग यही सोचते हैं कि लड़की पटाया होगा 2-4। अच्छे सिंह भी ये बार बार पूछता रहता है कि 2-4 लड़की पटाया होऊंगा मैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। एक तो मैं बीटेक मैकेनिकल से किया हूँ, तो ये अपने आप में ही वो दुर्भाग्य था कहाँ लड़की मिलेगी मैकेनिकल में। तो एक बार क्या हुआ, मैं ऐसे बाहर फ़ोन से बात कर रहा था तो थोड़ा मैं मुस्कुरा बात कर रहा था और बाल वाल ऐसे सही भी कर रहा था। तो जितने लोग आसपास से जाएं उनको ये लग रहा था कि कोई लड़की बात कर रहा है। वो लोग बार बार मुझे मुस्कुरा के देख रहे हैं। अब मैं बतिया रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क वर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हुआ क्या कि एक लड़का आया और डायरेक्ट मेरे कान में कह रहा है भाभी को सलाम बोलो। अब भाभी को सलाम, मैं उससे कुछ बोलता या बहस करता हूँ तो वो मानने वाला था नहीं। मैंने उससे कहा ठीक है मैं भी बोल दूंगा। कह रहा नहीं मुझे सुनवाओ। अब जब मैंने उससे कहा कि ठीक है मैं सुनवा देता हूँ, तो मैंने सामने वाले से कहा कि भाई स्पीकर पे रखा, उसको कहा बोलो। तो उसने वालेकुम अस्सलाम बोला। लड़का कह रहा है ये तो लड़का है। तो मैं उससे कहा कि भोसड़ी की लड़की रहेगी तभी वालेकुम अस्सलाम सुनोगे तुम। मतलब सबको चाहिए महीन आवाज़ में, हर चीज़ चाहिए उनको कि एक लड़की वाली आवाज़ रहे तभी उनको अच्छा लगता है। और एक सजेशन है जो बाहर लड़के पढ़ते हैं उनके लिए सबसे बड़ा सजेशन क्या होता है कि कभी अपनी फ़ोटो किसी लड़के के साथ सोशल मीडिया पर मत लगाना। मतलब गाँव के लड़के ना पूरा जूम कर करके देखते हैं वो फ़ोटो, और ऐसा ऐसा कमेंट उस पर करेंगे ना कि मतलब तुम खुद शर्मा जाओगे, लड़के के साथ फ़ोटो नहीं लगा पाओगे फिर। तो हुआ क्या कि मैंने एक बार ऐसे फ़ोटो लगा दी। अब जैसे फ़ोटो लगाई तो फ़ोटो पे कमेंट पहले नाइस सुपर्ब ऐसे ऐसे करके सब आ रहा था। उसके बाद लड़के कमेंट करना शुरू किए लड़की के ऊपर कि अरे भाभी हैं क्या। तो अब वो लड़की मुझे मैसेज करके कह रही है कैसे तुम्हारे दोस्त ने ये वो। तो पहले तो मैंने उन लोगों को ब्लॉक मारा और फिर उसके बाद वो फ़ोटो हटाया। तब से मतलब ये कान पकड़ लिया कि आगे से ये सब काम नहीं करना है। अब लड़कियों की इतनी भुखमरी है ना हम लोग के समाज में कि तो भुखमरी में क्या था कि हम लोग जब अलीगढ़ में पढ़ रहे थे, मैं बीटेक कर रहा था, तो वहाँ से मैं आ रहा था तो एक लड़की के साथ आ रहा था। बहुत मुश्किल से एक लड़की तैयार किया था कि मेरे साथ चलना। तो लड़की के साथ था मैं ट्रैवल डेट पे, मैं सीट पे बैठा ही था उसका बैग वगैरह के, तब तक ऊपर से 3 सलाम आया कि अस्सलाम वालेकुम साहब भाई। मैं एकदम चौंक गया कि साला यहाँ कौन मिल गया। अब जैसे देखा ऊपर तीनों दोस्त, और लोग मुझे नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं लड़की को। तो सलाम का मैंने जवाब दिया। अब वो लोग एकदम, पहले तो ऊपर वाली सीट थी, तुरंत आके नीचे बैठ गए पाँचों। हम लोग पाँचों एक सीट पे बैठे हुए हैं। यहाँ तक था मन में गाली देते देते मैंने पूरा सफ़र कंप्लीट कर लिया, लड़की को लखनऊ ड्रॉप कर दिया। घर आया, मैं सो गया। अब सो के उठा ही था, तब तक मेरे अब्बा सब घूर घूर मुझे देख रहे हैं एकदम। मैं कहा साला क्या कर दिया मैंने। तो हम लोग के साथ एक चिलबिल्ला टाइप का हम लोग का दोस्त था, उसने घर पे आकर बता दिया कि साहब लौंडियाबाजी कर रहा था ट्रेन में, और लड़की के साथ सोता सोता आया एक ही सीट पर। तो उसके बाद से जब से मैं ट्रेन पे सफ़र कर रहा हूँ 3-4 साल बाद अभी तक, टीटी से पहले घर वाले चेक करते हैं मुझे वीडियो कॉल करके कि अकेले है कि किसी और को लेटाए हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश की खास बात क्या है, यहाँ पर दबंगई जो होती है मतलब हर किसी के लगभग खून में ही रहती है, और नेताई जो रहती है वो हरदम किरदार में झलकती रहती है। मतलब किस बात पे कहाँ किससे लड़ाई हो जाए कोई जानता ही नहीं है। ऐसी छोटी छोटी लड़ाइयाँ मतलब सोच के भी लगे अबे इस पे लड़ाई हो गई। तो एक बार क्या हुआ, मैं घर के बाहर बैठा हुआ था, एक दोस्त था वो दौड़ा दौड़ा आया तुरंत मेरे पास, कह रहा यार चलो मार हो गई है। मैं कहा क्या हुआ। कह रहा यार मेरी बेटी को मार दिए।
मैं कहा ठीक है चलो, मैं एकदम आओ देखा ना था, मैं कहा चलो अभी मार के गिरा देते हैं सबको। तो उसके बाद मैं उसके साथ दौड़ा दौड़ा जा रहा था, तब तक मुझे ये याद आया कि यार इसकी तो शादी हुई ही नहीं है। तो मैं उससे पूछा, मतलब सीरियसली उससे पूछा कि यार ये बताओ तुम्हारा कब बिया हुआ? कह रहा नहीं बिया तो नहीं हुआ है। मैं कहा तो बेटी कैसे हुई? कह रहा अबे कैटरीनवा। मैं कहा कौन कैटरीनवा? कह रहा अरे जो कुतिया पाला था पिछली साल। तो मैं अब उसको देख रहा हूँ साला, मतलब मैं कुत्ती की लड़ाई में मैं चलूँगा गिराने मार के। मैं कहा भोसड़ी के भाग जाओ, ने तो अभी कुत्ते की तरह मारूंगा मैं तुम्हें पहले। तो लड़ाइयाँ अक्सर हो जाती, मतलब ये तो ऐसा था कि मतलब मैं अवॉइड कर गया। एक बार क्या हुआ, मैं ऐसे अपने एक दोस्त के साथ जा रहा था बाइक से। अब दोस्त मतलब जैसे हल्का फुल्का सा था, अच्छे सिंह की तरह। वो बाइक चला रहा है, बाइक लहरा रही है एकदम। सामने 2 लड़के आ रहे थे, लड़ा दिए बाइक में। फ्रंट पूरा था फट के फ्लावर हो चुका था। मैं ऐसे साइड में गिरा हुआ हूँ और मतलब उठने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, तब तक अच्छे सिंह की तरह जो लड़का था वो गया, सामने वाले लड़के का कॉलर वॉलर पकड़ लिया कि साले पैसा दो, जब तक दोगे नहीं हम जाएंगे नहीं। और मैंने यूपीएससी में पूरी एथिक्स पढ़ रखी थी बहुत अच्छे से। मैं एकदम सहज पीछे खड़ा था, तब तक मेरे फ़ोन आ गया। और जब फ़ोन मैंने उठाया तो उस सामने वाले लड़कों को ये लगा कि ये फील्डिंग सेट कर रहा है, बुला रहा है मारने के लिए। अब मैं एकदम मतलब लड़ाई झगड़े में विश्वास ही नहीं रखता। तब तक अच्छा, उत्तर प्रदेश का अगर कोई लड़का है ना, वो डायलॉग बहुत बोलता है, रंगबाजी उंगबाजी उनके अंदर रहती है। तो तब तक वो मेरा कॉलर आकर पकड़ा, कहा जितना तुम्हारा संपर्क है ना उससे ज़्यादा हमारा संबंध है। तो मैं ये सोचा कि साला इस अपने दोस्त के चूतियापे में मैं पेला जाऊंगा बहुत तगड़ा है। मैं क्या किया, मैं कहा भाई गलती हो गई, लड़का है जाने दो, मतलब हम लोग खुद बनवा लेंगे, हम लोग को नहीं चाहिए पैसा वैसा। लेकिन तब तक वो जैसे भौकाल बन चुका था, वो एक डायलॉग मार चुका था, कॉलर वॉलर पकड़ चुका था। तब तक वो दूसरा डायलॉग मार दिया, कह रहा है कि दबंगई जो है ना हम लोग के खून में, ऐसे घूर दे मूत देता है सामने वाला। अब मेरे अंदर का धीरे धीरे उत्तर प्रदेश जग रहा था। मैं उससे कहा भोसड़ी के जितना संपर्क संबंध सब डाल दूंगा एक साथ गाड़ में, न हग पाओगे और न मूत पाओगे तुम। तो मैं कहा कि पहले गरियाओ साले को, जो होगा देखा जाएगा, भौकाल कम नहीं होना चाहिए उसका, किसी तरह गरिया और या कि वहाँ से बाहर निकले। तो मैं पहले दोस्त को पकड़ा, मैं कहा भोसड़ी तुम्हारे कब से इतना गूदा हो गया कि कॉलर वॉलर पकड़ लिए थे? तो कह रहा अरे तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, भौकाल है हमारा। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब जैसे उत्तर प्रदेश के लड़के में दबंगई उबंगई रंगबाजी सब ठीक होती है, उसके बाद तीसरी चीज़ जुड़ जाती है राजनीति। हर मोहल्ले में तुम्हें 3-4 युवा राजनेता दिख जाएंगे, हर मोहल्ले, मतलब बाइक पे लिखवाएं छात्र संघ का अध्यक्ष, सब कोई तो अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, घर का अध्यक्ष, हर कोई अध्यक्ष रहता है। तो मुझे दिक्कत राजनीति से नहीं है, मुझे दिक्कत उन 16-17 साल के निब्बों से हैं जो राजनीति के नाम पर 100 रुपये का गमछा, 50 रुपये का पैजामा और 200 रुपये कुर्ता पहन के दौड़ते रहते हैं। उनको ये लगता है कि ओवैसी, मायावती, मोदी, योगी सब उनके रिश्तेदार हैं। तुम उनसे कभी भी बतिया लोगे, मतलब वो ऐसा तुम्हें शो करेंगे कि अगर वो लखनऊ दिल्ली चले गए तो उनको लगेगा कि हाँ हाई कमांड डायरेक्ट उनको बुलाई थी, बस पद देने वाली है। तो राजनीति का कीड़ा होता है, क्योंकि हमारे देश में नेता बनना दुनिया का सबसे आसान काम है। 4 बार जिंदाबाद मुर्दाबाद करोगे तुम नेता बन जाओगे, और 1 बार हाथ जोड़ना सीख लो। अब होता क्या है कि जब कोई लड़का जैसे सरकारी नौकरी की तैयारी करता रहता है, तो सरकारी नौकरी के साथ क्या है दिक्कत कि आपको पद प्रतिष्ठा और जितने भी कर्तव्य निष्ठा, शादी ब्याह, ये सारी चीज़ें जो डिसाइड होती हैं वो आपके ग्रेड पे डिसाइड होती है कि आपको कितनी इज्जत देनी है। ये 1800 से 5400 ग्रेड पे निर्भर करता है। मतलब लड़का अगर बेरोजगार है और उसके साथ वो चाहे एकदम कर्तव्यनिष्ठ लड़का हो, एकदम सुशील हो, एकदम सुंदर हो, कुछ भी हो, बिया हो नहीं सकता। और दूसरी तरफ लड़का अय्यास हो, काला हो, सांवला हो, नशेड़ी हो, चूतिया हो और साथ में सरकारी नौकरी हो, तो बिया जरूर होगा, मतलब बोली लगती है उस लड़के की।
ऐसे ही मेरे साथ का एक लड़का था, वो बढ़िया एमएनसी में जॉब करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो अभी लॉकडाउन में घर आया हुआ था, तो एक दिन मैं गया उसके पास, तो पूछा कि बैठा हुआ था, बहुत सुस्त था। तो मैं कहा क्या हो गया यार? कह रहा है यार मतलब आज एक चच्चा मिले हुए थे, पूछे इसे क्या करते हो, तो वो बताया कि हाँ मैं बैंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, जॉब करता हूँ। तो चच्चा पूछे कि अच्छा सरकारी प्राइवेट? तो लड़का बताया प्राइवेट नौकरी है। तो ऐसे मतलब दीन भाव से उसको देख रहे हैं कि अरे बहुत गलत हो रहा है इसके साथ, उस भावना से। तो उससे कह रहे हैं चलो ठीक है बेटा, मेहनत करो, किसी ना किसी दिन सरकारी हो जाओगे। अच्छा, विकास सर की एक बहुत फेमस लाइन है कि विकास दिव्यकीर्ति सर दृष्टि वाले, उनकी एक बहुत फेमस लाइन है कि नौकरी बस आईएएस की है, बाकी सब नौकरियां होती हैं। ये वाली बात ना मेरे रिश्तेदार कुछ ज़्यादा ही समझ गए। मतलब उनसे तुम कुछ भी बता दो ना, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, उनको अगला क्वेश्चन यही होता है कि अच्छा ठीक है बेटा ये सब ठीक है, पहले ये बताओ आईएएस कब बनोगे। तो अगर इनका बस चले ना तो एलन मस्क से भी पूछ लें कि हाँ ठीक है स्पेस एक्स ठीक है, ये बताओ आईएएस निकलेगा कि नहीं। तो उनको ये नहीं पता होता कि आप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता इस बात से। मतलब आप पैसा बाप का उड़ा रहे हैं दिल्ली में, इनको बस इसी बात से मतलब है। मतलब आप रात में जग रहे हैं, बहुत सारी टेंशन होती है। जब 3-4 साल तैयारी करो, साल कैसे बीतती है पता भी नहीं चलता। मतलब एक प्री 2 मेंस नहीं निकलता, मेंस 2 इंटरव्यू नहीं निकलता, बाकी सारी चीज़ें ऐसे चलती रहती हैं। मतलब आदमी रात में सोते वक्त यही सोचता है कोई क्यों बाप से पैसा लेना चाहेगा इस एज में। तो सबकी मजबूरियाँ होती हैं। तो विकास सर की मैंने बहुत, एक पहली क्लास थी जब हम लोग कोचिंग में गए थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि मतलब तुम 3-4 साल आईएएस की तैयारी खूब मेहनत से कर लो, उसके बाद क्या होगा, मान लो तुम आईएएस नहीं बन पाए, तब भी तुम जिस भी फील्ड में जाओगे उस फील्ड में कमाल कर दोगे और एक बेहतर इंसान के रूप में वो काम करोगे। तो वो बात बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। अब मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट भी इसी वजह से की थी क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा था पढ़ने में, और अभी तक पढ़ भी इसी वजह से रहा हूँ क्योंकि मज़ा आ रहा है। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि समाज क्या सोचता है मेरे कैरेक्टर के बारे में। स्टैंड अप और रील्स ये सब मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये हॉबी हो सकती है, और बाकी प्रोफेशन जो बनाया जाएगा वो तो जद्दोजहद चल रही है। सबको हंसता हुआ लड़का दिखता है, बाकी किसी को ये सब नहीं पता होता कि जो राख है उसके नीचे भी आग जल रही है। तो बस यही सब है यार। ठीक है यार, बस ख़त्म। थैंक यू भाई।